बीकॉम फाइनल ईयर, 3 प्यारे प्यारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग और बिजनेस बस्टिंग। ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। ठीक है सर, ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। कुछ बात करते हैं क्लास से पहले 2 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, जैसा आप साल भर का पैटर्न जानते हैं, कोर्स रिवीजन, फरवरी रिवीजन, एग्जाम गैप रिवीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कभी भी पढ़ो, कितनी बार भी पढ़ो, 1 बार देखो, 1000 बार देखो, 1 बार पूछो, 1000 बार पूछो, मतलब प्रॉब्लम पूछ सकते हो, 1 बार नहीं, कई बार, बार 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 बार। 77759 पेंटा0 फोन नंबर है, कभी भी फोन करो, नो इश्यू। तो ये तो बात करी हमने क्लास की और प्रॉब्लम पूछने की। वन अनदर थिंग, 24 आवर्स लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। बीकॉम फाइनल ईयर में 3 प्रैक्टिकल हैं। जैसे 600 मार्क्स का फर्स्ट ईयर था, 600 मार्क्स का सेकंड ईयर था, वैसे ही 600 मार्क्स का बीकॉम फाइनल ईयर है। तो बीकॉम फाइनल ईयर के इस पेपर में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 600 मार्क्स का पेपर है टोटल बीकॉम फाइनल ईयर, उसमें से एक पेपर ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम उठा रहे हैं। बच्चों, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो ऑडिट वर्ड है, ठीक है, इसको अब समझते हैं कि इसमें कुछ थ्योरी होगी, नहीं, इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, थ्योरी भी है, मानता हूं। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्योर प्रैक्टिकल है। तो स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके लिए हम एक चैप्टर सबसे पहले उठा रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें अब हम कुछ बात बताते हैं आपको। पहली बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, टेक्निक क्या होती है, इनका एनालिसिस कैसे करते हैं। देखो, पहली बात तो ये बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, हाँ सर, इसमें केवल 2 चीजें आती है, P&L और बैलेंस शीट। गौर से सुने, ये बात हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स P&L और बैलेंस शीट, राइट। बस सर, कैश फ्लो, फंड फ्लो और चीजें भी नहीं बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 ही चीजें आती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, P&L और बैलेंस शीट। इससे प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें एसेट लायबिलिटी दिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, बस ठीक है। अब इनका एनालिसिस करना, यानी P&L और बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, समझना। ठीक है, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना इनकी। ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तो ये हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यानी समझना, और इनको समझते हैं, P&L और बैलेंस शीट को समझते हैं, और इसकी टेक्निक, P&L और बैलेंस शीट को समझने की टेक्निक होती है। सर हमको तो साफ साफ सब दिख जाता है, इसकी काहे की टेक्निक होती है। बच्चों, P&L और बैलेंस शीट को बहुत गहराई से समझने की कुछ टेक्निक होती है। ऐसे नहीं कि साफ साफ समझ लेते हैं, अजी साहब, कुछ टेक्निक होती है, टेक्निक भी होती है। अरे आपने देखा नहीं है क्या, आपने देखा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की टेक्निक होती है। जैसे YouTube में मैंने देखा था, एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, वीडियो बना रही थी, वो ऐसे करती है और ड्रेस चेंज हो जाती है। मेरी तो नहीं होती, पर देखो जादू तो मैं भी कर सकता हूं, थोड़ा थोड़ा सीखूंगा उससे, कभी बात तो करें। तो हम ये कह रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की टेक्निक्स होती हैं। सर हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की टेक्निक्स होती हैं। जैसे YouTube पर वीडियो बनाने की टेक्निक होती है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो P&L को, बैलेंस शीट को समझने की टेक्निक होती है। और बच्चों, ये जो पिक्चर आई है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कुछ टेक्निक हमने बताई है। पहली टेक्निक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहते हो तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या फिर कॉमन साइज बनाओ। देखो कितनी टेक्निक है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस करो। ये 3 टेक्निक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेशो से भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं। P&L बैलेंस शीट को समझने के लिए रेशो भी काम आते हैं, ये हमारा एक अलग चैप्टर है। फंड फ्लो एक अलग चैप्टर है, कैश फ्लो एक अलग चैप्टर है, और ब्रेक इवन लास्ट में लिखा है, ये एक अलग चैप्टर है। यानी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की कई सारी टेक्निक्स के नाम नीचे लिखे हैं। ये सब अलग अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने की ऊपर की 3 टेक्निक पढ़ने वाले हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने की, समझने की कुछ टेक्निक्स हमने बात करी थी, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो, फंड फ्लो, कैश फ्लो और ब्रेक इवन। अब आइए इन एक एक टेक्निक को पढ़ना चालू करते हैं। इस चैप्टर में 3 टेक्निक पढ़ेंगे, बाकी के तो चैप्टर ही अलग है, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टेक्निक। क्या सोच रहे हो, ऐसे क्यों टेंशन में आ रहे हो? जादू मंत्र नहीं हुआ, कैसे होगा ना, वो है, मैं हूं, मैं उसकी तरह नहीं कर सकता। शी इज वेरी 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 एक्टिव। गुड। चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक को समझने हैं। उससे पहले बच्चों बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी। सर वो बैलेंस शीट लंबी, सॉरी वापस पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा बस 2 मिनट में, है ना? वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट कैसे बनाते थे सर? हाँ, हमको थोड़ी आती है। ऐसे करते थे और ऐसे करते थे। बैलेंस शीट में 2 बातें होती है। मनुष्य को जिंदगी में लायबिलिटीज पहले मालूम होनी चाहिए, सही बात है सर। असेट बाद में। मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी पहले मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। सर कैसे बनाना सिखाओ। अरे वेरी सिंपल है। बैलेंस शीट में हेड होते हैं। असेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट असेट और करंट असेट, खत्म बात, वाह। और लायबिलिटी भी 2 तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर हम जानते हैं। अरे रुको तो सही, हम भी तो जानते हैं कि तुम क्या नहीं जानते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी 2 तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। असेट भी 2 तरह की होती है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताओ बच्चों, लायबिलिटी वो पैसा होती है जो हमको दुनिया वालों को चुकाना है, लेकिन जो घर वालों को चुकाना है उसे लायबिलिटी नहीं बोलते, इक्विटी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है। इस इक्विटी का मतलब है ये पैसा घर वालों को चुकाना है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। वेरी सिंपल। तो बैलेंस शीट के 2 हेड हुए, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट, राइट। असेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट असेट, करंट असेट। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी वर्ड का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटी वर्ड का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सर हमको याद हो गया, चलो याद करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, असेट मतलब नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स। अब सुनो, ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर का है, यानी एस फॉर सेठ जी का है। सेठ जी के धंधे में 2 पैसे होते हैं, एक तो सेठ जी जो पैसा लगाते हैं और एक जो लगे हुए पर कमाते हैं। सेठ जी शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, और इस पर जो कमाते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस। सेठ के 2 पैसे, ये वो पैसा है जो सेठ ने लगाया, कैपिटल पूंजी, और ये वो पैसा है जो लगे हुए पर कमाया, लगा कर कमाया, कमा के रिजर्व एंड सरप्लस में डाला। वेरी सिंपल बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। हाँ सर, मजा आ रहा है, याद हो रहा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप समझा रहे हो ताकि हम आगे बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो हो गई याद बैलेंस शीट? सर पूरी हो गई। अरे पूरी तो बताई नहीं, थोड़ी सी और सुनो। असेट में बच्चों नॉन करंट असेट, करंट असेट, नॉन करंट असेट। असेट जब वर्ड बोलते हैं ना तो पहला ख्याल, आत्मा की पहली आवाज आती है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये दोनों फिक्स्ड असेट है। तो हम यही कह रहे हैं, जब कभी एसेट की बात होगी तो आत्मा की पहली आवाज आती है फिक्स्ड एसेट, राइट? हाँ सर। अच्छा, नॉन करंट एसेट में एन की स्पेलिंग होती है NON, राइट? लिख देता हूं NON। सर क्या जादू मंत्र कर रहे हो? रुको तो सही। एसेट 2 तरह की होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की स्पेलिंग NON, तो इसमें 3 होती है, राइट? फिक्स्ड एसेट, दूसरी N और तीसरी ON। N का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ON का मतलब होता है अदर नॉन करंट असेट्स।
बच्चों इसमें फिक्टिशियस एसेट आती है जो सच्ची मुच्ची की एसेट नहीं होती, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आगे बताएंगे इसके बारे में कभी और, बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, ठीक है सर हमको याद नहीं हुई ये वाली, ये सबसे हार्ड है, ऐसे कैसे याद होगी। असेट दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एनसीए 3 अक्षर है तो नॉन करंट एसेट 3 होती है। आत्मा की पहली आवाज फिक्स्ड एसेट, दूसरी एन और तीसरी ओएन। एन का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओएन का मतलब अदर नॉन करंट एसेट्स, ऐसे होता है। हाँ सर अब याद हुआ, दोबारा करें। बैलेंस शीट के 2 हेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी और शेयर असेट्स। असेट्स 2 होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इक्विटी में, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर के 2 फंड, जो लगाया शेयर कैपिटल, जो लगे हुए पर कमाया रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, असेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 3 अक्षर हैं तो नॉन करंट एसेट 3 होती है। आत्मा की पहली आवाज फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी एन यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और तीसरी ओएन यानी अदर नॉन करंट एसेट्स। हो गई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। हाँ सर हो गया। तो अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने आपको समझाया, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, असेट नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स 3 होती है, आत्मा की पहली आवाज, ठीक है। फिर एन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओएन अदर नॉन करंट असेट्स। देखो ऐसी तो ये बैलेंस शीट है। हाँ सर ये बैलेंस शीट ऐसी है, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गणेशम लिमिटेड प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। बच्चों आपको क्या मैं बैलेंस शीट दिखाने लाया हूं? इतना अच्छा थोड़ी ना हूं मैं, तो क्वेश्चन कराने ले आया। कह रहा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, और हमने सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली टेक्निक है कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो सर कंपेरेटिव बैलेंस शीट में क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं ना। अच्छा कंपेयर करते हैं क्या सर? इस बैलेंस शीट में 2 साल की फिगर है, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015। आप गलत बोले, पहले आपको बोलना चाहिए 31 मार्च 2015, फिर बोलना चाहिए 31 मार्च 2016। सर पर उसने तो पहले 16 दे रखा, उसको छोड़ो, आपको पहले 16 नहीं 15 लिखना है, फिर 16 लिखना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर गणेशम लिमिटेड के कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, तो बच्चों यहां पर हमने लिखा CONPARA, जगह कम है इसलिए, वरना अलग अलग लाइन में लिखना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ गणेशम लिमिटेड फॉर 31 मार्च, हाँ सर 15 एंड 16, 2015 एंड 16। जगह कम है इसलिए सब किया, ठीक है सर। नीचे सर शेयर कैपिटल बोल रहा है 25 लाख थी, 2015 की फिगर में पहले पढ़ रहा हूं बाद वाले, और 25 लाख ही है 16 में, यानी 25 लाख थी, है ना? हाँ सर, और 25 लाख ही है, ठीक है। फिगर कॉपी कर रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं कर रहे। सर रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख से 6 लाख हो गए, ये लो रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख से 6 लाख हो गए। कंपेयर कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, है ना? हाँ सर मुझे मालूम है, 12th में पढ़ा हुआ है, CBSE बोर्ड में होता ही। आगे चलो सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15 लाख के 15 लाख, शॉर्ट में लिख दूं 15 लाख के 15 लाख, ठीक है। सर करंट लायबिलिटी, सर पहले 2015 की ले लो, 225 2 50 25, लो 225 2 हाँ 50 25। अब सर 2016 की ले लो, हाँ वो भी ले लेते हैं, 240 225, उधर देखो, उधर इधर क्यों देख रहे हो? हाँ 240 225 55 30, 240 225 55 और बोलो 30, सही है सर। टोटल भी चोरी कर लो, ओके 50 और 51 50 लाख और 51 लाख 50,000। असेट में जाओ सर, फिक्स्ड असेट है 30 से 36 हो गई, ये लो 30 लाख से हो गई 36 लाख, यही हो रहा है ना? सही है, बिल्कुल सही सर, सारे फिगर्स हो गए, सब कुछ हो गया। बच्चों इसके आगे क्यों नहीं कर रहे? इसके आगे बच्चा खुद करेगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे, ठीक है, इतनी छोड़ रहे हैं।
ठीक है, आपको पूरी करनी है। आप इसे देखना चाहते हैं तो एक बार के लिए देख सकते हैं। इतनी सी कहानी थी जो हमने बताई थी। चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है मतलब चेंज देखना है, कितना चेंज आया। हाँ सर, बच्चों 25 लाख की 25 लाख कोई चेंज नहीं आया, 5 लाख से 6 लाख 1 लाख बढ़ गई। ठीक है, 1 लाख का चेंज आया, बस इतना सा लिखना है। 15 लाख से 15 लाख कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, 225 से 240 15,000 बढ़ गई। ठीक है, 2 लाख से 225 25,000 बढ़ गई। ठीक है, 50 से 55 5,000 5,000 5,000 5,000। इधर 1,50,000 1,50,000। इधर चेंज 6 लाख सर, 6 लाख। चलो अब जरा इधर समझो, 6 लाख का चेंज आया, 30 लाख से 36 लाख हो गई फिक्स्ड एसेट। 6 लाख का चेंज आया, चेंज आता है बेस पर। बेस कितना था, 30 लाख से 36 लाख हुई, यानी जो 6 लाख का चेंज आया वो 30 लाख पर आया। 6 लाख का चेंज 30 लाख पर आया, तो आपको क्या करना है, 6 लाख का चेंज क्योंकि 30 लाख पर आया, 6 लाख का चेंज 30 लाख पर आया, 6 लाख 30 लाख पर रख दो इंटू 100 बस। यानी चेंज सी अपॉन बेस, बेस 30 था, सी चेंज अपॉन बेस CBI, ये आई लिखा है देखो, CBI फॉर्मूला होता है CBI, या यूं समझ लो चेंज अपॉन बेस इंटू 100। या रटना नहीं चाहो तो और भी अच्छी बात है कि आप देखो चेंज कितने का आया, 6 लाख का, किस पर, 30 लाख पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि इंटू 100 कर रहे हैं तो परसेंटेज में आएगा, तो 20% आ रहा है। ठीक है बच्चों, और जब 20% आ रहा है तो यहां पर हमने लिख दिया 20, यानी ये चेंज नहीं था, ये परसेंटेज चेंज था, और ये चेंज रुपीज चेंज था। ठीक है, जब बड़े कॉलम की जगह होती है तो इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज, इसको लिखते हैं परसेंटेज चेंज। अब ऐसे ही सब में करेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। यहाँ पर 1 लाख का चेंज आया 5 लाख पर, तो 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 20%, 20 लिखेंगे, परसेंट का साइन ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, डैश। 15,000 का चेंज आया 2,25,000 पर, तो 15,000 अपॉन 2,25,000, हाँ सर, इंटू 100 6.67। 25,000 अपॉन 2 लाख, हाँ 12.5%, 12.50। 5,000 अपॉन 50,000 10%, और 5,000 अपॉन 25,000, ठीक है, 5,000 अपॉन 25,000 20%। अब है ना, इनका टोटल मत कर देना गलती से भी, क्योंकि बच्चों परसेंट में कभी टोटल नहीं होता, वरना तो कोई बहुत आगे चल जाएगा। तो 1.5 लाख का चेंज आया 50 लाख पर, 50 लाख 1.5 लाख अपॉन 50 लाख 3%, 3 लिखेंगे खाली, या 3.00 भी लिख सकते हो। ठीक है, जब ऐसे पॉइंट लगाओ तो हल्का से नीचे लगाओ, अच्छा लगता है। बस सर हो गया। सर अगर कभी कम हो जाए तो, जैसे मान लो, कम होना भी सिखा देता हूं। जैसे मान लो ये 5 लाख की बजाय 4 लाख हो जाए, 6 लाख था अभी 4 हो जाए, तो कितने का चेंज आया है सर, 1 लाख कम हो गया, तो 1 लाख नेगेटिव में दिखाएंगे। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही। अब 1 लाख का चेंज आया किस पर, 5 लाख पर, 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, फिर से 20% आएगा, लेकिन नेगेटिव में दिखाएंगे। लेकिन यहां पर तो 1 लाख ऐसा था ही नहीं ना, यहां पर तो हमने अब केवल बच्चे को सिखाया है। सिखाया क्यों है, आगे नीचे क्वेश्चन बाकी है, तुम करोगे, है ना। तो इसका तो फुल व्यू दे दूं ना, तो देख लो ना, कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है। हरा भरा, हरा भरा कहाँ है, सफेद और काला है, अच्छा सफेद और काला है। चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लिया होगा। तो अभी वाला जो क्वेश्चन था उसमें नीचे बहुत स्पेस रह गई नहीं था, तो हमने थोड़ा छोड़ दिया। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्रकाश केबल्स लिमिटेड 15 और 16 की बैलेंस शीट आपके पास है। बिल्कुल सही है सर, बैलेंस शीट आप वही फॉर्मेट है। सर प्लीज ना आंसर दिखा दो, लो देख लो आंसर देख लो। सर हम कर लेंगे, बिल्कुल जानता हूं कर लोगे तुम, ठीक है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूं, देख लो और देखना है तो। ठीक है सर देख लिया, तो होमवर्क ले लो ना फिर, ये लो प्यारा प्यारा होमवर्क। होमवर्क का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 ऑफ बुक, या यूं समझ लो कि जो क्लास वर्क था वही होमवर्क है। उम्मीद करता हूं आज का होमवर्क आज करोगे, दिक्कत आएगी तो फोन करोगे। फोन नंबर है 77759 पेंटा 0। रोज का होमवर्क रोज करो, ये बहुत अच्छी बात है।
आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस लिसनिंग। ओवर।